क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इनने एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे वो पगली, यहां शंकर जी कहां है? तो एक नहीं बोली, और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय, श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सन के हैं, अब इनका क्या भरोसा है, अब शिव तो शिव। एक बेटे कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एसी, और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के, और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे, एसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलमस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए, आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली, सट से हम देख रहे थे। एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी माँ ने कह दिया जरूरत नहीं, आई ऐसी दांत की जरूरत ही नहीं, निपटा इससे। छह टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया उधर से वो कूच रिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं और सो लूं। और बचा कुछा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं उधर, फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, बड़ा जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इतने में कुल्ला कर लिया।
इतना पी गए और इतने से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपन ने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन हुन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है। दिखे शिव जी ने देखा, मेरा ओघड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है। नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की माँ की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी माँ की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी माँ ने पूछ लिया तू क्या करेगा। अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक है, तू क्या करेगा। शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी माँ ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है, तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही, इन्हें कोई मतलब, मस्त। महाराज अब शिव जी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है। बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया। शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जाए। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है, कौन है। मां